हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को तो सबसे पहले हम जय माता दी कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर आज हमें जय माता दी ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो प्यारे बच्चों शायद आपको पता भी होगा कि माता रानी का प्यारा सा महीना नवरात्र हम सबके बीच में आ गया है और आज उसका चतुर्थ दिवस है। प्यारे बच्चों, नवरात्रि की सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम समझते हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है एंड इसके बाद फिर टॉपिक पे अपने चलते हैं। 2 मिनट आप समझिए इसको। नवरात्रि मतलब नवरात्रि, और नवरात्रि माता दुर्गा का स्वरूप भी है, जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा व अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा जीवन एकदम सुखमय हो जाए। और सुखमय तो होता ही है, जब किसी माँ का हाथ किसी बच्चे के सर पर रहता है तो वो जीवन वैसे ही सुखमय हो जाता है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। कहते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था। क्या? महिषासुर नामक एक राक्षस था और वो भगवान ब्रह्मा जी की अनन्य भक्ति कर उनसे एक वरदान उसने मांगा। और वरदान में उसने क्या मांगा कि मेरा कोई अंत ना कर पाए, वो फिर देवता हो या फिर पृथ्वी लोक का कोई मनुष्य हो। तो ब्रह्मा जी ने भी उन्हें ये वरदान दे दिया, और अगर ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया तो फिर उसको कौन भला काट सकता है। तो वो फिर अब वरदान पा गया तो वरदान का उसने दुरुपयोग किया। और आप अच्छी तरीके से एक चीज़ जानते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम सदुपयोग करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए अति लाभकारी होती है, और अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए विनाशकारी भी होती है। तो ऐसा ही ठीक उस राक्षस के साथ भी हुआ, और राक्षस कहाँ ये चीज़ समझने वाला, और उसका विनाश भी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो राक्षस भी देवलोक चला गया और वहाँ से देवताओं को मारकर भगाने लगा, खदेड़ने लगा। तो देवता लोग सभी निराश होकर माता रानी के पास गए, माता दुर्गा के पास गए और अपनी सारी व्यथा सुनाई। तो माता रानी से कहा कि आप इसका किसी तरीके से विनाश करें, क्योंकि ये हम लोगों को तो फिर जीने नहीं देगा। तो माता रानी भी भगवान शंकर से त्रिशूल, भगवान विष्णु से चक्र लेकर और शेर पर बैठकर उस महिषासुर का वध कर दिया। और तभी से माता दुर्गा जी की 9 रूपों की पूजा की जाने लगी और उनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाने लगा। प्यारे बच्चों, कुछ जगह पर यह भी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने 9 दिन तक व्रत किया और माता जी की पूजा उपासना की, और उसके बाद फिर रावण का वध किया। तो और सबसे पहले ये भी बताया जाता है कि पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति ने व्रत किया 9 दिन का तो वो थे हमारे पूज्य लॉर्ड राम, और उन्होंने 9 दिन का व्रत किया। तभी से ये प्रथा चालू हो गई 9 दिन की व्रत की, जिसे हम नवरात्रि के रूप में सेलिब्रेट करते थे। तो प्यारे बच्चों, यही थी नवरात्रि के पीछे की थोड़ी सी कहानी। मैंने आपका थोड़ा सा समय लिया, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, और माता रानी से मेरी हमेशा एक यही अपील रहती है कि गरीब रख या अमीर रख, गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख, बनूं मैं किसी का और न मोहताज, बस इतना अच्छा मेरा नसीब रख। जय माता दी। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे शैल, शुड और विल, वुड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं शैल क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, सिंपल फ्यूचर में शैल का हम प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था टेंसेस के बारे में। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं, यानी वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पर बातें हो रही हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल की बातें हो रही हैं, और शैल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, फ्यूचर टेंस में बेसिकली हम करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका एग्जांपल भी देखता हूं एंड उसके माध्यम से फिर हम समझते हैं। क्या एग्जांपल? आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। सिंपल फ्यूचर को हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में सिंपल फ्यूचर को हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। आई शैल गो टू मार्केट मतलब मैं बाजार जाऊंगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं थोड़ी सी हिंदी भी लिख दिया हूं ताकि छोटे बच्चे जो हमारे हैं, छोटे बच्चे वो थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, अगर हिंदी रहेगी तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। और हमारा काम केवल आपको पढ़ाना ही नहीं बल्कि अच्छे से उसको समझाना भी है ना। जब आप समझेंगे तभी हमारे पढ़ाने का कोई मतलब होगा, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं हिंदी भी इस वीडियो में लिख दिया हूं। आई शैल गो टू मार्केट मतलब मैं बाजार जाऊंगा। तो यहाँ पर बातें हो रही है किसकी? फ्यूचर की बातें हो रही है। किसकी? फ्यूचर यानी भविष्य की बातें हो रही है।
हैं, ना तो मैं अभी तक मार्केट गया था यानी पास्ट की, ना मैं मार्केट में अभी जा रहा हूं यानी प्रेजेंट की, मैं बाजार जाऊंगा यानी भविष्य की बातें हो रही है। और जहां पर भविष्य की बातें होती है वहां पर हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, है ना। ऐसे दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं, वी शैल वॉच द फिल्म, यानी हम फिल्म देखेंगे। यहां पर भी फ्यूचर की बातें की गई हैं, यहां पर भी फ्यूचर की बातें की गई हैं। हम फिल्म देखेंगे यानी अभी तक तो ना फिल्म मैंने देखी है और ना मैं देख रहा हूं, मैं फिल्म देखूंगा या फिर हम फिल्म देखेंगे। तो आई होप थोड़ा थोड़ा ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब थोड़ा सा इसका हम डिफरेंट टाइप समझते हैं। क्या है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, यानी जहां पर आई और बी प्रोनाउन होते हैं, ये तो आपको पता ही होंगे ना, प्रोनाउन होते हैं, ये आई वी प्रोनाउन होते हैं, वहां पर हम शैल का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अगर आई और बी प्रोनाउन है तो यहां पर हम शैल का प्रयोग बिल्कुल करते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। अब देखते हैं ये सब क्या है। अगर बात आ जाती है प्रॉमिस यानी वादा किया जाती है, कहां पर वादा किया जाती है, जैसे आप वचन कर रहे हैं ना, वादा किया जाती है, वहां पर होता क्या है, यू शैल सी मी टुमारो, यू शैल सी मी टुमारो, यानी कल तुम मुझसे मिलोगे, कल तुम मुझसे मिलोगे। एक चीज आपको मैं बता दूं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्रॉमिस की बातें की जाती हैं और किसकी की जाती है, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय की बात की जाती है और प्रतिज्ञा की बात की जाती है। एंड फोर्थ होता है कमांड एंड थ्रेट, यानी आदेश या फिर धमकी की बातें की जाती हैं। अगर सेल का यूजेस देखो तो इन 4 टाइप से सेल के यूजेस होते हैं। मैं आपको सबको बार बार कर से बताता हूं, है ना। प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा या फिर वचन, यू शैल सी मी टुमारो, यू शैल सी मी टुमारो मतलब कल तुम मुझसे मिलोगे, कल तुम मुझसे मिलोगे। अब यहां पर एक तरीके से वादा किया जा रहा है कि कल तुम मुझसे मिलोगे, है ना, कल तुम मुझसे मिलोगे। आप भी तो किसी से वादा करते हैं ना कि कल तुम मुझसे मिलोगे, है ना, और वो वादा पूरा होता है, वो तो आप ही जानते हैं, वादा पूरा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लेकिन ये कह रहा है क्या, कल तुम मुझसे मिलोगे, यहां पर वादे की बात की जा रही है ना। तो आई होप ये बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे। ऐसे हम दूसरा देखते हैं, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय प्रतिज्ञा की, है ना। अब इसका एग्जांपल समझते हैं क्या, ही शैल प्रोवाइड मी हेल्प, ही शैल प्रोवाइड मी हेल्प, वह मुझे सहायता प्रदान करेगा, वह मुझे सहायता प्रदान करेगा। मन में एक दृढ़ निश्चय है ना, वह मुझे सहायता प्रदान करेगा। जब कोई ऐसा अटूट विश्वास होता है ना कि कोई करे या ना करे लेकिन वो तो मेरे लिए ये करेगा, ऐसा कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में भी होगा, है ना। कोई दोस्त होगा, कोई हित मित्र होगा, कोई ना कोई तो जरूर होगा, है ना, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही लेवल की होंगी। तो वहां पर ये चीजें होती हैं क्या, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय यानी प्रतिज्ञा, ही शैल प्रोवाइड मी हेल्प, वह मुझे सहायता प्रदान करेगा। ऐसे अगला देखते हैं हम क्या है इसमें, कमांड और थ्रेट या फिर आदेश या फिर धमकी। आदेश भी दिया जाता है यानी कमांड भी दिया जाता है और किसी को धमकी भी दी जाती है शैल के शब्दों में, है ना। कैसे, यू शैल नॉट डिसोबे योर क्लास टीचर, यू शैल नॉट डिसोबे योर क्लास टीचर मतलब आप अपने कक्षा अध्यापक की अवज्ञा नहीं करेंगे, आप अपने कक्षा अध्यापक की अवज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन तो आपको पता ही होगा, है ना। तो आप अपने कक्षा अध्यापक की अवज्ञा नहीं करेंगे, ये आपको आदेश दिया जा रहा है, क्या कमांड दिया जा रहा है ना। आप अपने कक्षा अध्यापक की अवज्ञा नहीं करेंगे और वैसे अवज्ञा करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो अच्छे और स्मार्ट बच्चे हो, है ना। ऐसे दूसरा देखते हैं क्या है, ही शैल बी डिसमिस्ड फॉर दिस मिस्टेक, ही शैल बी डिसमिस्ड फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए उसे बर्खास्त किया जाएगा, इस गलती के लिए उसे बर्खास्त किया जाएगा। यहां पर धमकी दी जा रही है ना, इस गलती के लिए उसे बर्खास्त किया जाएगा। तो जहां पर ऐसे कोई वर्ड आए जैसे प्रॉमिस यानी वादा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, कमांड यानी आदेश और थ्रेट मतलब यानी धमकी, अगर ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो वहां पर हम शैल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आई होप ये शैल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं शुड का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं शुड का यूजेस एकदम इजी लैंग्वेज में। कैसे शुड का प्रयोग हम कहां पे कर सकते हैं, शुड का प्रयोग हम एडवाइस यानी सलाह, अगर कोई ऐसी बातें आ रही हैं तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं इसका एग्जांपल हम देखें, यू शुड ट्राई दिस सूप, यू शुड ट्राई दिस सूप यानी आपको यह सूप आजमाना चाहिए, आपको यह सूप आजमाना चाहिए। अब यहां पर एक सलाह दी जा रही है कि क्या आपको यह सूप आजमाना चाहिए। जहां पर सलाह की बात आती है वहां पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं यानी शुड मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है, यू शुड गो टू द न्यू टेंपल, यू शुड गो टू द न्यू टेंपल, तुम्हें नए मंदिर में जाना चाहिए, तुम्हें नए मंदिर में जाना चाहिए। यानी यहां भाई एक सलाह
सलाह दी जा रही है क्या, तुम्हें नए मंदिर में जाना चाहिए। और वैसे शुड का मतलब ही क्या होता है, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। तुम्हें नए मंदिर में जाना चाहिए, यू शुड गो टू द न्यू टेम्पल, तुम्हें नए मंदिर में जाना चाहिए। एक सलाह दी जाती है ना, जैसे आपके माता पिता आपको सलाह देते हैं आपको प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, तो वहां पर भी शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए, वहां पर भी शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहां पर कोई सलाह दी जाए वहां पर शुड का प्रयोग हम करते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, कोई टफ नहीं है। ऐसे अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशंस। ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व या फिर जिम्मेदारी, ऐसा हम समझे, है ना। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या एग्जांपल, ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम, ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम, उन्हें समय पर बैठक में आना चाहिए, उन्हें समय पर बैठक में आना चाहिए। यानी ये आपके दायित्व हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है। क्या, आपको अगर कोई मीटिंग आपके लिए अरेंज की गई है, स्कूल आपके लिए क्लास लगाया गया है, तो आपको समय पर तो आना ही चाहिए। जैसे मैं वीडियो डालता हूं ना, मतलब 5वें दिन 5 बजे, तो वो आपका दायित्व बन जाता है कि समय पर आपको आकर वीडियो को चेक करना चाहिए और क्या पढ़ाया गया उसको आपको समझना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना। ऐसे देखिए इधर, ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम, उन्हें समय पर बैठक में आना चाहिए। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, चिल्ड्रेन शुड बी चिल्ड्रेन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो यहां पर क्या चीजें हो जाती हैं, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और माता पिता तो साक्षात परमेश्वर यानी भगवान के रूप होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, धरती पर जो पहले आपका परमेश्वर है वो आपके माता पिता हैं। तो आई होप बच्चों शुड का यूजेस आपको अच्छे से आया होगा। शुड का यूजेस हम कहां पे करते हैं, कोई एडवाइस की बात अगर की जाए तो वहां पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ड्यूटी यानी कर्तव्य, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी की बात की जाए तो वहां पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं विल का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं विल के यूजेस को एकदम इजी वे में। आइए देखते हैं विल के यूजेस क्या होते हैं। थोड़ा सा इसमें बताया गया है भविष्य में होने वाली घटनाओं का उल्लेख करने के लिए। किसका, भविष्य में होने वाली घटनाओं का उल्लेख करने के लिए, है ना, उनमें हम विल का यूज करते हैं। ऐसे दूसरा पॉइंट क्या है, अपनी इच्छा या नियति व्यक्त करने के लिए, अपनी इच्छा यानी विश को या फिर नियति को व्यक्त करने के लिए हम विल का यूजेस कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इजी वे में। विल मतलब विश यानी इच्छा, है ना, इच्छा ही प्रकट करना, या फिर डिसीजन, डिसीजन मतलब आपकी इच्छा क्या है वही फैसला यानी इच्छा। थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। यानी ये तो मेरी इच्छा हुई ना, मैं कल स्कूल जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा, ये तो मेरी इच्छा हुई। लेकिन यहाँ पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। होने वाली घटनाओं का, हुई नहीं अभी वो घटना, होने वाली घटना, है ना। थोड़ा सा मतलब बातों को समझने का प्रयास करें। भविष्य में होने वाली घटनाओं का उल्लेख करना, है ना, भविष्य में होने वाली घटनाओं को उल्लेख करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। क्या, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अभी ये ऐसे कोई कसम तो खा नहीं रहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना। तो यहां पर केवल घटना को एक बताया जा रहा है, एक मतलब सोचा जा रहा है उसको, है ना, थिंक किया जा रहा है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, आई विल अटेंड द पार्टी टुमारो, आई विल अटेंड द पार्टी टुमारो, हम कल पार्टी में जाएंगे, हम कल पार्टी में जाएंगे। तो वहां पर जाएंगे मतलब भविष्य की बातें की जा रही, यानी इसमें पहले ये लाइन बताई गई पहले वाली, भविष्य में होने वाली घटनाओं का उल्लेख करने के लिए। यानी जो भविष्य में होने वाली घटना है, अब वो हो सकती है, होगी या फिर नहीं, वो चीज अलग है, लेकिन होने वाली घटना अभी वो हुई नहीं है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ के रखना माइंड में, है ना। हम कल पार्टी में जाएंगे, हम कल पार्टी में जाएंगे, है ना। ऐसे दूसरा एग्जांपल, दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इसका बी पॉइंट क्या है, इनविटेशन, रिक्वेस्ट या फिर ऑफर, इनविटेशन, रिक्वेस्ट या फिर ऑफर, इसके लिए भी हम विल का यूजेस करते हैं। थोड़ा सा इजी भी, यानी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। विल यू हैव टी, विल यू हैव टी, क्या आप चाय पिएंगे, क्या आप चाय पिएंगे, विल यू हैव टी, क्या आप चाय पिएंगे। तो यहां पर चीजें क्या करी जा रही हैं, ऑफर की जा रही है, क्या ऑफर की जा रही है, विल यू हैव टी, क्या आप चाय पिएंगे। ऐसे दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं क्या है, विल यू गिव मी अ चांस, विल यू गिव मी अ चांस, क्या आप मुझे एक मौका देंगे, क्या आप मुझे एक मौका देंगे। आप जैसे पेपर देते हैं तो 2 मिनट थोड़ा सा पेपर रहने को हो जाता है ना, फिर आप वही टीचर से टाइम मांगने लगते हैं ना, 2 मिनट का मौका देंगे। तो वही चांस यहां पर भी बातें बताई गई हैं, विल यू गिव मी अ चांस, क्या आप मुझे एक मौका देंगे, क्या आप मुझे एक मौका देंगे। तो विल का प्रयोग हम बेसिकली इच्छा के लिए या फिर इनविटेशन या फिर रिक्वेस्ट या फिर ऑफर के लिए, थोड़ा सा और इसका पोर्शन है वो भी हम समझते हैं।
और बच्चों हम विल का यूज लास्ट पॉइंट किस में कर सकते हैं, प्रॉमिस यानी प्रतिज्ञा या फिर वादा के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं। कैसे, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो यहां पर एक तरीके से प्रतिज्ञा या फिर वादा किया जाता है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। आप ऐसे मदद करके वादा करके ऐसे भूल जाए वो बात अलग की है, लेकिन यहां पर वादा होता है ना। चलिए, तो ये हुआ प्रॉमिस। तो आई होप बच्चों विल से रिलेटेड मैंने जितनी सारी बातें थी आपको बताने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं वुड का यूज। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभावना व्यक्त करने के लिए, कहां पर, भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, है ना। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है, पास्ट में फ्यूचर के बाद की संभावना करते हैं, यानी पास्ट में फ्यूचर की संभावना की बात करते हैं। पास्ट यानी जो भूतकाल है उसमें हम भविष्य की संभावना की बातें करते हैं। अगर ऐसी कोई बात आती है तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। क्या है एग्जांपल, आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट अ फर्स्ट क्लास मार्क्स, आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट अ फर्स्ट क्लास मार्क्स, मतलब मुझे उम्मीद थी कि मुझे प्रथम श्रेणी के अंक मिलेंगे, मुझे उम्मीद थी। अब यहां पर बात आती है किसकी, एक्सपेक्टेड, ये तो आपको देख के ही लग रहा होगा पास्ट की, है ना। मुझे उम्मीद थी कि मुझे प्रथम श्रेणी के अंक मिलेंगे, मिलेंगे मतलब क्या, फ्यूचर, यानी पास्ट में फ्यूचर की संभावना की जाए, वही तो बताया गया ना इसमें, पास्ट में फ्यूचर की संभावना की जाए। मुझे उम्मीद थी कि मुझे प्रथम श्रेणी के अंक मिलेंगे, है ना। आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट अ फर्स्ट क्लास मार्क्स, मुझे उम्मीद थी कि मुझे प्रथम श्रेणी के अंक मिलेंगे। उम्मीद थी यहां पर पास्ट आ रहा है और मिलेंगे यहां पर फ्यूचर आ रहा है, यानी सीधा यही चीज फॉलो हो रही है भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं क्या है, सी सैड सी वुड कैरी माई बुक्स, उसने कहा वह मेरी किताब ले जाएगी, उसने कहा वह मेरी किताब ले जाएगी, है ना। उसने कहा वह मेरी किताब ले जाएगी। तो यहां पर भी वही सेम चीजें फॉलो हो रही है। सी सैड सी वुड कैरी माई बुक्स, उसने कहा वह मेरी किताब ले जाएगी। अब थोड़ा सा हम इसके पॉइंट को भी समझते हैं, दो चार पॉइंट्स हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कुछ और भी हैं वुड के पॉइंट्स जिनको हम समझते हैं। क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर इन्विटेशंस, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर इन्विटेशंस, यानी इन सब में भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कि आप थोड़ा सा पानी नहीं पिया ना, व्रत चल रहा है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए देखते हैं, अब इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर पानी वगैरह पीते हैं। देखते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी इन स्टडी, वुड यू प्लीज हेल्प मी इन स्टडी। अब इसमें क्या बताया गया, क्या आप कृपया मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे, क्या आप कृपया मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे। तो यहां पर एक तरीके का पोलाइट रिक्वेस्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। रिक्वेस्ट नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट, एकदम विनम्रता के साथ, है ना। वुड यू प्लीज हेल्प मी इन स्टडी, क्या आप कृपया मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे, क्या आप कृपया मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे। तो जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है, इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। ऐसे थोड़ा सा और देखते हैं, क्या, पास्ट हैबिचुअल बिहेवियर, यानी कुछ ऐसी चीजें जो पास्ट में होती थी, कुछ ऐसी चीजें जो पास्ट में होती थी और रोज होती थी, हैबिचुअल जिसको बोलते हैं ना, जो जिसके आदि बोलते हैं ना, हैबिचुअल हो गए वो चीजें कुछ ऐसी है ना, उनको हम समझते हैं। क्या है, एवरी संडे वी वुड गो टू द नियर बाई कॉफी शॉप, एवरी संडे वी वुड गो टू द नियर बाई कॉफी शॉप, हर रविवार को हम पास की कॉफी शॉप में जाते थे, हर रविवार को हम पास की कॉफी शॉप में जाते थे का मतलब पास्ट, और हर रविवार को, यानी हैबिचुअल की बातें हो गई, है ना। तो कुछ अगर ऐसी बातें आती हैं तो भी उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं, और इसको किस नाम से हम जानते हैं, पास्ट हैबिचुअल बिहेवियर के नाम से, है ना। इसके और एग्जांपल है, उसको भी समझ ले। एवरी फ्राइडे डैड वुड मेक स्नैक्स फॉर अस, एवरी फ्राइडे डैड वुड मेक स्नैक्स फॉर अस, हर शुक्रवार को पिताजी हमारे लिए नाश्ता बनाते थे, हर शुक्रवार को पिताजी हमारे लिए नाश्ता बनाते थे। हमारे यहाँ तो पिताजी कुछ ऐसा नहीं करते, लेकिन जिनके भी पिताजी कुछ ऐसा करते हो तो वो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, है ना। और वैसे हम भी भाग्यशाली हैं, क्या कोई ये जरूरी नहीं कि पिताजी ही नाश्ता बनाए तो ही हम भाग्यशाली होंगे, है ना, लेकिन फिर भी वो कुछ हमसे ज्यादा ही भाग्यशाली हैं। देखिए इसमें एक बार फिर से एग्जांपल में पढ़ता हूं, एवरी फ्राइडे डैड वुड मेक स्नैक्स फॉर अस, हर शुक्रवार को पिताजी हमारे लिए नाश्ता बनाते थे। तो कुछ इस प्रकार की अगर बातें आती है तो उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। एक दो यूजेस और हैं, उनको हम और देखते हैं।
प्यारे बच्चों वुड का एक लास्ट पॉइंट ये भी है, थोड़ा सा इसको भी हम समझते हैं। कभी कभी प्रेजेंट सिचुएशन को भी प्रकट करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। कभी कभी प्रेजेंट सिचुएशन को भी प्रकट करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बेल रैंग। द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बेल रैंग। जब भी दरवाजे की घंटी बजती कुत्ता दौड़ने लगता। जब भी दरवाजे की घंटी बजती कुत्ता भौंकने लगता। सॉरी, यहां पर दौड़ने नहीं भौंकने होगा। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो कुत्ता भौंकने लगता, क्योंकि बार्क मतलब भौंकना होता है ना। बार्क मतलब भौंकना। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो कुत्ता भौंकने लगता। प्यारे बच्चों ये थे कुछ टॉपिक्स, विल, वुड, शैल, शुड। प्यारे बच्चों हमने इसमें कवर किया शैल, शुड और विल, वुड। हमने इसको आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और आई होप आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। और यही थे मॉडल्स प्यारे बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों ये 4 मॉडल्स की टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर करें हमेशा की तरह अपने दोस्तों के पास। प्यारे बच्चों इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी सी समझने वाली है और खूब ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और बार बार इसको रिविजन करें, जिससे ये आपके माइंडसेट में हमेशा के लिए शेप हो जाए। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक मॉडल्स हमारी छूट गई है और 2, उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ फिर ज्यादा ही लंबी हो जाती। प्यारे बच्चों अपना खूब ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब